अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यमी कुकिंग रेसिपी चैनल। यमी और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफरीन खान आज फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। पालक और पनीर तो आपने बहुत खाया होगा, पर आज कुछ नया ट्राई कीजिए। ये हमेशा आपने देखा होगा पालक के साथ आता है, इसको सुबह की भाजी भी बोलते हैं। तो आज हम सुहा और पनीर बनाने वाले हैं। ये बहुत अच्छी डिश है, ये बहुत अच्छी भाजी होती है, इसको लोग बहुत पसंद करते हैं और खासकर पुराने लोग। तो आप ये जरूर ट्राई करें। ये बहुत टेस्टी भी होती है और दूसरा ये हेल्दी भी होती है। और हम इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आज इसमें पनीर का इस्तेमाल करने वाले हैं। और आप देखिएगा हम पनीर इसमें किस तरह से डालेंगे और किस तरह इसको टेस्टी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आधा किलो मैंने सुबह की भाजी ली है, यहाँ पे अच्छे से इसको तोड़ लिया है मैंने। इसको हम अभी से वॉश नहीं करेंगे, इसको जब हम डालेंगे जब भी वॉश कर लेंगे। तो इसके अलावा लिया है हमने पनीर 150 ग्राम है। आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं, पनीर का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। मैं यहाँ पे 150 ग्राम इस्तेमाल कर रही हूँ। 5 से 6 ली है मैंने हरी मिर्ची है, इसको अच्छे से रफली मैंने चॉप कर ली है। और थोड़े से लिए हैं बटले ऑप्शनली है, आपके पास हो तो आप डाल लें, नहीं तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा बटर लिया है और लिए हैं प्याज। 1 प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं जिसको मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। और इसके अलावा है कुछ सूखे मसाले। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है। 1 चम्मच ली है लाल मिर्ची, आधा चम्मच ली है हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। 1 चम्मच भर के ऑयल लेना है हमें। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या करीब मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है। तो चलिए एक साइड में पैन रख दिया है। यहाँ पे हम लेंगे बटर। वो बटर में हम जो पनीर के स्लाइस हमने रख दी, यहाँ पे मैंने पनीर को इस तरह चॉप कर लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ छोटे छोटे पीस कर लिए हैं इसके। अब हम इसे बटर में हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होगा हम उसमें पनीर के पीसेस डाल देंगे और हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, सेक लेंगे। बटर के साथ ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो चलिए अब बटर जो है वो मेल्ट होने लगा है, अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे हम इसे और पनीर के पीसेस इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें पनीर के पीसेस डाल देंगे। बटर मेल्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा नहीं हमें इसको फ्राई करना है, इसके साथ सिर्फ हल्का सा, ताकि जो बटर का टेस्ट है वो पनीर के साथ मिक्स हो जाए। इसलिए हल्का सा हम इसको साथ में मिक्स कर लेंगे। दो 3 मिनट हम ऐसे ही रहने देंगे। और इधर जो है हमने ऑयल रखा था गर्म होने के लिए, वो हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने बारीक काट के रखा था और लहसुन। दो 3 मिनट हम इसे पकने देंगे, दोनों को अच्छे से, प्याज और लहसुन को। प्याज हो चुकी है। अब हम डालेंगे हरी मिर्ची और मटर के दाने। ये ऑप्शनली है, बाकी ये टेस्ट को बहुत बढ़ा देगा और साथ ही साथ बच्चों को बहुत पसंद रहता है, इसलिए आप अगर हो तो बिल्कुल डालेंगे। थोड़ी सी देर हमें इसे भी पकाना है। दो से 3 मिनट हो चुके हैं, बस हमें इससे ज्यादा इसको नहीं करना है। अब हम डाल देंगे इसमें जो हमारी सुबह की भाजी थी, सभी डाल देंगे। हमने वॉश कर ली है,
इसमें पानी भी है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से डालें। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। थोड़ी ही देर में ये सॉफ्ट हो जाएगी। और इधर पनीर का भी ध्यान रखना है। अब जो सूखे मसाले हैं वो भी हम डाल देंगे साथ में और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जो पनीर है उसका गैस बंद कर देंगे हम, क्योंकि ना बस इससे ज्यादा हमें नहीं इसको करना है। देख सकते हैं भाजी काफी सॉफ्ट होगी, यानी कि पक चुकी है। बस अब इसको पकने के बाद ही हमें पनीर डालना है, उससे पहले नहीं। पनीर के जितने भी स्लाइस हैं यानी कि पीस हैं हम सभी डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो इसको सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं या फिर घी में भी बना सकते हैं, लेकिन पनीर और बटर का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हमने पनीर को उसके साथ ही किया है फ्राई। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। देखिए दिखने में ही कितनी अच्छी डिश दिख रही है हमारी आज की, और बेहद खुशबूदार है। आसपास भी सारा माहौल इसकी खुशबू से महक चुका है और साथ ही साथ मौसम बहुत शानदार है। तो ऐसे मौसम में गरम गरम भाजी का मजा ही कुछ और होगा। बिल्कुल तैयार हो चुकी है आज की रेसिपी। तो अब कर देते हैं हम इसको डिश आउट। गैस बंद कर दिया है हमने। तो देखा आपने, बहुत आसान सी रेसिपी थी आज की और बहुत जल्दी से बनने वाली, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे ये सोया पनीर के अलावा आप अगर चाहें तो पालक भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेम रेसिपी के साथ। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूलना। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे कोई नई डिश बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।